नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, महाकाली के अंश होते हैं ये सभी लोग। जिनमें होती है ये क्वालिटी, जिनमें होती है ये गुण, उनके कभी काम नहीं बिगड़ते, जीवन में निरंतर प्रगति करते रहते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं वे कौन लोग हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको जो जानकारी मिलेगी वो बहुत ही सटीक होगी। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि वे कौन लोग हैं जो अंश कहलाएंगे, उनमें क्या क्या गुण होते हैं? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आप में यह गुण होने ही होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। दोस्तों, कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। चाहे आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए। और अच्छे कर्म वाले इंसान हमेशा गुणी कहलाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ कर्मों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप निरंतर इन कर्मों का पालन करते हैं तो जल्द ही आपकी बड़ी तरक्की हो सकती है। माता रानी आपको आशीर्वाद दे सकती है और आपके सभी काम बन सकते हैं। दोस्तों, जो इंसान अच्छा होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता और हमेशा सच बोलता है। और ये हमेशा सही होता है, क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि सच की हमेशा जीत होती है। तो भले ही इंसान हमेशा सत्य बोलता है और कभी भी झूठ का सहारा नहीं ले, भले ही परिणाम कुछ भी हो, हमें चिंता नहीं करनी है। जो परिणाम से डर जाते हैं वो तो उसी समय हार जाते हैं। आपको हमेशा सत्य का साथ देना है, सच के साथ रहना है। क्योंकि दोस्तों, जब आप झूठ बोलने लग जाते हैं तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। जहाँ पर लग जाता है कर्मों में दाग, भगवान की कृपा नहीं बरसती, साथ ही में दोस्तों काम बिगड़ने लगते हैं। और अगर आप सच का सहारा लेते हैं तो ईश्वर हर कदम पर आपका साथ देते हैं। सच्चे रहिए और यह जीवन में आपको तरक्की की ओर लेकर जाएगा। दोस्तों, अच्छा इंसान में यह भी गुण होता है कि वो कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाते। जी हाँ दोस्तों, हमेशा खुशियाँ बांटने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी को दुख देना कोई पुण्य का काम नहीं है। ऐसे में माता रानी भी आपसे प्रसन्न नहीं होगी। और यदि कोई किसी को दुख देता है तो उसके साथ भगवान भी वैसा करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई सामने व्यक्ति किसी को दुख देता है, हमारे मन में अगर कुछ भी भाव आता है तो यह समझ लेना कि हमारा मन, हमारा हृदय काफ़ी कोमल है। परंतु आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। उसने गलत किया है तो उसका हर्जाना उसे यहीं पर भुगतना है। ये बात सभी पर लागू होती है, इंसानों पर, जानवरों पर। यह बात आपको समझनी होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप उनके अंश हैं, तो आप में यह भावना होनी चाहिए कि कभी भी किसी को दुखी नहीं करना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है, हमेशा दूसरों में खुशियां बांटने का प्रयास करना है। दोस्तों, माता पिता भगवान का रूप होते हैं, ये बात तो आप जानते ही होंगे। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो माता रानी के प्रिय होते हैं, वो हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनको कभी भी दुख और तकलीफ नहीं देते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, माता पिता जीवन में एक बार मिलते हैं और उनकी भरपाई दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। इसलिए आपको हमेशा अपने माता पिता की सेवा और इज्जत करनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल कलयुग के ज़माने में ऐसा बहुत कम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आजकल के लड़के अपने माता पिता को अनर्गल शब्द बोलते हैं, जब शादी हो जाती है तो उन्हें छोड़कर कहीं और रहने लग जाते हैं। लड़कियां अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे कलयुग का असर देखने को हमें मिल रहा है। पर ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी है जो अपने माता पिता को अपना भगवान मानते हैं, सदैव उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनका नाम रोशन करने के लिए वो रोज प्रयास करते हैं। दोस्तों, इन दोनों कैटेगरी में आपको फर्क समय के साथ दिखेगा। जहाँ पर जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वे जीवन में असफल रहेंगे, और जो हमेशा सेवा करते हैं, बात मानते हैं, आदर करते हैं, आप देखेंगे कि वे जीवन में प्रगति के पथ पर निरंतर चले जा रहे हैं। दोस्तों, जिम्मेदारी बहुत बड़ा वर्ड है ये। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। और जो इंसान अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाता है वो एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। आपको भी अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। अगर आप परिवार की जिम्मेदारी निभाएंगे तो स्वतः ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। जो खुद को छोड़कर दूसरों के लिए काम करता है वो हमेशा ईश्वर की निगाह में रहता है। साथ ही में दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात
यह है कि आपको भी अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से बिना किसी चिंता के भय मुक्त होकर निभानी है। कोई भी बड़ा टेंशन आता है तो भगवान आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात सुनिएगा ध्यान से। जो इंसान चोरी करते हैं वो कभी भी किसी हालत में अच्छे इंसान नहीं होते हैं। कभी भी ईश्वर उनकी मदद नहीं करते हैं, भगवान मदद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों में दाग है। दूसरों की मेहनत के पैसे को चोरी करना बहुत बुरी आदत होती है दोस्तों। ऐसा सिर्फ यही लागू नहीं होता, बहुत से लोग किसी की मेहनत के किया गया कार्य का हक भी स्वतः ही ले लेते हैं, और यह भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छे इंसान कभी भी चोरी नहीं करते। जो माता रानी के प्रिय होते हैं, अंश होते हैं, फिर चाहे उनके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो, वो लोग मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, न कि चोरी करके। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अखबार बांटते हैं सुबह सुबह ठंड में। वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि कुछ पैसे उनके पास आ जाए। बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसा करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वे इस प्रकार का कृत्य न करते हुए मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप छोटे छोटा काम करके भी मेहनत कर रहे हैं तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको दो पैसे दे रही है, जिससे आपको ना तो चोरी करने की ज़रूरत पड़ रही है, ना भीख मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में अगर आप कुछ सेल्फ डिपेंड कमा रहे हैं तो यह आपका सबसे बड़ा गुण है, और यह सबसे अच्छा कर्म है जो आपको आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। दोस्तों, आप मुंह से जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी को दर्शाता है, यह बात तो आप समझते होंगे। और यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गाली देता है तो यह अच्छे इंसान के गुण बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे लोग कभी भी भूल से भी अपने मुंह से गाली या गंदी बात नहीं निकालते। तो आज से कोशिश कर लीजिए कि आपको जीवन में कभी भी गाली नहीं देनी है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति गाली देता है वह अपनी पर्सनालिटी तो खोता ही है, साथ ही चार जनों के बीच में अपने व्यक्तित्व की गंदी परिभाषा भी देता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और समय रहते अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया तो बुरी आदत और भी बेकार हो सकती है और आपकी असफलता का कारक भी हो सकती है। भगवान को भी बिल्कुल पसंद नहीं है कोई इंसान मुंह से गंदी गंदी गालियाँ निकाले। अगर आप एक और मंदिर जाते हैं, दूसरी ओर किसी की माँ बहन को गाली दे रहे हैं, तो यह बिल्कुल भी आपके लिए शोभनीय बात नहीं है। किसी की चुगली करना या किसी के बारे में बुरा बोलना अच्छे इंसान के गुण नहीं होते दोस्तों। चुगली करना बहुत ही खराब आदत है, और जिसको ये आदत पड़ जाती है वो पूरा पूरा इंसान पागल हो जाता है। वो हर समय किसी की चुगली या बुरे इधर उधर करता ही रहता है। ऐसा करना किसी भी तरीके से अच्छी आदत नहीं है। इसका सीधा फल आगे चल के उसी पे आना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी इस प्रकार के कृत्य करता है उससे हर्जाना भुगतना पड़ता है, चाहे फिर वो परिवार के रूप में हो या फिर अपने सुख के रूप में हो। आगे चलकर लोग भी उसके साथ ऐसा ही करते हैं। और यह अवगुण अगर आपके अंदर आता है तो आपका लक्ष्य से ध्यान भटकता है, और हमें जीवन में हमेशा लक्ष्य की ओर अपना ध्यान प्रस्तावित रखना है, ताकि जीवन में हम हमेशा हर संभव परिस्थिति में विजय हो, सफल हो, अव्वल रहे और हासिल करते रहे। दोस्तों, मारपीट बेवकूफ़ लोग करते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वो मारपीट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़े लिखे होते हैं वो लोग मुसीबत को बातचीत से हल करने की ताकत रखते हैं, ना कि मार पिटाई करते हैं। ये लोग बहुत कुछ होते हैं जिन्हें ऊपर दादागिरी का भूत सवार होता है, लेकिन एक बात तो पक्का है, हर शेर को उसका शवा शेर एक दिन जरूर मिलता है, और उसकी उस दिन सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी गलत आदतें नहीं पालनी है। इसका हर्जाना आपको भले ही चोट के रूप में भुगतना पड़े, परंतु इनडायरेक्टली आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं, और ये समय व्यर्थ करने का नहीं बल्कि कुछ करके दिखाने का है। क्योंकि अगर ईश्वर का आपके ऊपर हाथ है तो समय समय पर आपको सचेत रहना है और ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो आपको शोभा नहीं देती। अगर कोई आपसे मारपीट के लिए आगे से प्रयास कर रहा है तो आपको उसको सॉरी बोलकर आगे निकल जाना है। जी हाँ दोस्तों, उस समय तो शांति बन जाएगी, परंतु अपने समय का सदुपयोग करके आप उनसे आगे निकल जाएंगे, और वो हमेशा इसी बात में उलझे रहेंगे कि आपने उन्हें सॉरी क्यों बोला, और आप निकल जाएंगे अव्वलता की ओर। दोस्तों, आज वीडियो में हमने आपको बताया कि एक अच्छे इंसान के अंदर क्या गुण होने चाहिए जो माता रानी के प्रिय होते हैं। अगर आप में यह गुण आ जाते हैं, आपके अंदर इन गुणों का समावेश हो जाता है, तो दोस्तों यकीन मानिए, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि हर संभव परिस्थिति में महाकाली माँ आपका साथ देगी, आपको आशीर्वाद देगी, और जीवन की किसी भी परिस्थिति में आपको झुकना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमेशा अव्वल रहेंगे, क्योंकि ये वही गुण हैं जो इंसान को पीछे करते हैं। इन अवगुणों की ताकत इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, और अब जब इन गुणों को
आप अपना लेंगे तो आपके जीवन में आएगी सद्भावना, समृद्धि, खुशियाँ और ढेर सारा आशीर्वाद। वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, अगर लाइक कर देना अच्छी लगी हो। साथ ही में कमेंट बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त जय माता दी लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सदैव इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए जय माता दी।